नमस्कार। आज हम ग्राम सकराया में विकासखंड अड्डे जिला मंडल में पहुँचे हुए हैं। एक ऐसे किसान के यहाँ पर जिन्होंने अपने फार्म को जो है धीरे धीरे उसका बदलाव किया है, और वो क्या बदलाव किया है हम उनके मुंह से ही जानेंगे। उनकी कहानी उनकी जुबानी है। हाँ शर्मा जी, बताएं आप किस तरीके से आपका जो क्या रहा है, क्या आपका नाम है, वो सारी चीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ किसान भाइयों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा ग्राम सकराया तहसील अटीर जिला भिंड का किसान हूँ। और ये प्राकृतिक खेती मैंने 2017 में अमूल पालेकर की प्रशिक्षण लिया था विभाग के माध्यम से, आत्मा योजना के माध्यम से। तो तभी से शुरुआत करी थी हमने। तो जीवामृत पहले चरण में बनाते थे, पानी में चलाया और फसलों पर छिड़का। तो 50% DAP यूरिया कम किया। फिर उसके बाद 1 साल पहले से मैंने TCVT ताराचंद बेल जी और सुभाष चंद्रा से जो सीखा उसका मैंने प्रयोग करके इन साल बिल्कुल प्योर जैविक किया है। गेहूं जो लोकमन वैरायटी है खाने के लिए। और इसमें हमने बेल्व रसायन, आम रसायन, अंगूर का रसायन, नींबू का रसायन, 4 रसायन प्रयोग करे। और वो सुभाष चंद्रा का इनांसर और वो जो बेस्ट डिकम्पोजर है वो हम कल्चर बनाते हैं। वो करीब करीब हमारा प्रति सिंचाई में इसमें 2 ड्रम हम चला देते हैं। तो ऐसे करके हमारी अगली साल मिट्टी भी बदलाव होगी। इन साल हमने DAP यूरिया का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना पड़ा और फसल बढ़िया जितनी होती थी, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उतनी निकलेगी। जो DAP यूरिया से होती थी उतनी पहली बार में ही हमने सारे न्यूट्रिशन वगैरह इनके शर्मा जी के माध्यम से जो बनाना सीखा बनाए। उनमें दालों के, पत्तियों के, पत्थरों के अरक और ये सब डाल के डिकम्पोजर में वो पानी में एक बार चलाए और स्प्रे भी किया। तो उसका परिणाम हमें ये मिला है कि DAP यूरिया के बिना भी पहली साल से ही किसान सफलतापूर्वक खेती कर सकता है। अच्छा कोई अच्छा। उत्पादन नहीं घटेगा। और जहाँ अपना जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई 2 साल में तो फिर बिल्कुल इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उत्पादन बढ़ के आएगा। ये अच्छा हमारा अच्छा। बिल्कुल पक्का अनुभव है। ये हमने ट्रायल करके देख लिया इन साल। अच्छा शर्मा जी, सलाह के साथ साथ विभाग द्वारा आपको कुछ लाभ दिया गया है इसमें कुछ? हाँ, विभाग के द्वारा पिछली वर्ष हमें गेहूं का प्रदर्शन मिला था। और राजेश शर्मा जी जो BT हैं अटेर के, उनके माध्यम से यहाँ क्लास लगाई थी। उन्होंने पूरी तकनीक बताई थी गेहूँ उत्पादन की। तो अच्छा उत्पादन हुआ, वैरायटी भी अच्छी निकली और बढ़िया है। वही अच्छा। हमने इन साल फिर से लगाई है दूसरे नंबर में, ये बगल वाले में। तो अच्छी फसल है। इसमें रसायन ज़रूर डला है लेकिन रसायन के साथ साथ बेस्ट डिकम्पोजर और न्यूट्रिशन ये सारे मैंने चलाए हैं। यानी इसमें 50% ही हमने प्रयोग किया था, एकदम आधे। पहले यहाँ खेत पे ही मैंने पंप दूर पड़ता है तो खेत पे ही गेहूं के पास ही मैंने दोनों ड्रमों में कल्चर तैयार कर लेते हैं न्यूट्रिशन, और यहाँ पानी के साथ ही टंकी में भर के और टोंटी लगा के और चला देते हैं जो विभाग के द्वारा हमें ड्रम प्रदान किए गए। और हाँ, ये हमारी सरसों की फसल है। इसमें हमने जुलाई में बाजरा के साथ में ढैंचा बोया था। 45 दिन के बाद मैंने पलट दिया था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 25% DAP प्रयोग करने के बाद भी सरसों जितनी होती थी उससे और अच्छी है। पूरे क्षेत्र में तना गलन का रोग आया है और मेरी सरसों में एक भी डाली कोई रोग नहीं है। तो क्योंकि वो बाद में मैंने न्यूट्रिशन और ये बेस्ट डिकम्पोजर जीवामृत इसका प्रयोग किया तो उसका परिणाम ये हुआ है कि बिल्कुल भी कहीं एक डाली भी हमारे खेत में इसमें रोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है आपका खेत वास्तव में ही। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हमारे साथियों के इस समय अटेर विकासखंड के लगभग सब गांवों में तनागलन की जो समस्या है वो हर सरसों में सबसे ज़्यादा है, और सरसों काफ़ी हद तक सरसों नुकसान हुआ है। पर आप इसको ध्यान से देख सकते हो, इस खेत में जो है प्राकृतिक खेती का प्रयोग के अंतर्गत जो घटक होते हैं उनका सर्वाइव द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से बढ़िया सरसों की लगी हुई है, बिल्कुल लाइव एकदम से मज़ा आ गया ना। 0% किसी भी तरह का कोई न कीटनाशक न रसायन डाला है। केवल जीवामृत और ये मदर कल्चर और ये दूसरी चीज़ों जो हमने बनाई थी वो सब इसमें प्रयोग किया है। और एकदम पहली साल में ही आलू बढ़िया है। बहुत अच्छा बिल्कुल टेस्ट सही है है। इसका। जो भी लोग खाते हैं तो वो तुरंत उन्हें पता चल जाता है कि वास्तव में ही आलू में अच्छा टेस्ट है। हमारी सब्जियां हैं लगी हैं,
ये पूरी प्राकृतिक, बिल्कुल कोई कुछ नहीं, रसायन नहीं, नहीं कोई कीटनाशक। ये लहसुन है, इधर आलू थे, कुछ चना लगाए हैं, और मिर्ची और टमाटर वगैरह, तो ये घर के लिए बिल्कुल लगाए थे। बिल्कुल, ये मूली में शायद आपके फूल आ गया मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपने देखा कि हम विकासखंड अटेर के ग्राम सकराया में श्री अरविंद बोरे कृषक के यहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ पर हमने जाना कि वो अपनी फार्म पर किस प्रकार से प्राकृतिक पद्धति से जो है खेती कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्राकृतिक पद्धति में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसकी दिशा में भी एक पूजर का जो 1 सप्ताह पहले बनाया था, बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, गाढ़ा है। देख लीजिए, आपको थोड़ा ले ले। अब जो आप इसको आप काय में डालोगे आप इसको? इसी से हम अन्य जो उधर खेत पर ड्रम रखे थे उनमें डाल देते हैं। कल्चर से कल्चर बनता रहता है। 1 सीसी खर्ची हुई थी और पूरा उसी से चल अच्छा, रहा ये है। क्या काम करता है आपके हिसाब से? ये इसमें गाय के गोबर और गोमूत्र से बना है, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, तो वो खेत में पहुंच के जो रसायन काम करता है उसकी जगह पे ये बैक्टीरिया काम करती है। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी कि आपने जो है हमको, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। आप देख सकते हैं उनके पास कुआं भी है, सारी सुविधाएं हैं, इनका पूरा ये फार्म है, इनका ये पूरा फार्म है जिस पर सारी जो है लगा हुआ है। तो आपने जाना कि आज हम अटेर विकासखंड के ग्राम सकराया में श्री अरविंद बोरे के कृषक के फार्म पर आए, जहाँ पर इन्होंने हमें पूरी प्राकृतिक पद्धति से जो कर रहे हैं और विभाग